आज हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के वनस्पतियों और जीवों की कुछ विभिन्न स्पीसीज के बारे में जानेंगे और एवोल्यूशन के मैजिक के परिणाम स्वरूप कुछ सुंदर, आकर्षक और कुछ मामलों में ऐसे विचित्र जीव पैदा हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे रात को सुंदर लड़के का रूप लेकर कन्याओं को अपने बस में कर लेते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? इसलिए हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब जानवरों की एक लिस्ट तैयार की है जो आपको हैरान कर देगी, जिसमें अमेजॉन के 10 सबसे विचित्र जीव हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कैंडिरू मछली, जिसे कैनेरो, टूथपिक फिश या वैम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमयी और डरावनी मछली है। यह मीठे पानी की कैटफिश की एक प्रजाति है जो अपने अनोखे व्यवहार के लिए जानी जाती है। सामान्यतः ये 16 इंच तक लंबे हो सकते हैं और पूरे अमेजन बेसिन में पाए जा सकते हैं। सोचिए, इतनी छोटी मछली और इतना बड़ा डर। कैंडिरू को बड़ी मछलियों के गिल्स पर होस्ट बनकर उनके खून चूसने के लिए जाना जाता है। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कैंडिरू के मानव नर के मूत्रमार्ग में प्रवेश करने की भी रिपोर्ट मिली है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन यह सुनकर आप अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल न करें, क्योंकि इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है वो तो जाकर ही पता चलना है, क्योंकि कई लोग इन घटनाओं को मिथ मानते हैं। तो क्या आप इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? ये हैं पोटू पक्षी, जो नाइटजार और फ्रॉगमाउथ के रिश्तेदार हैं। ये प्यारे जीव पूरे अमेजनन वर्षावन में पाए जाते हैं। भेस बदलने में माहिर, ये रात के समय सक्रिय होते हैं। दिन में ये बिना हिले डुले, आधी खुली आंखों के साथ टूटी ब्रांचेस के स्टंप पर बैठे रहते हैं। उनका स्टंप बहुत सोच समझकर चुना जाता है, क्योंकि यह उनके एकमात्र अंडे का घर होगा। नर और मादा दोनों मिलकर इसे इंक्यूबेट करते हैं। अगर आप इन्हें देख पाएं तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। इनका छलावा इतना प्रभावी है, खासकर जब ये लाइफलेस पोज में होते हैं। ग्लास मेंढक सेंट्रोलेनिडे परिवार के ये अद्भुत सदस्य वाकई में जादुई होते हैं। हरे रंग के होने के बावजूद इनकी सबसे आकर्षक बात यह है कि इनके शरीर के नीचे की पारदर्शी त्वचा के माध्यम से उनके आंतरिक अंग दिखाई देते हैं। कितना अद्भुत है ना? ये मेंढक अपने आसपास के वातावरण का रंग ले लेते हैं, जैसे कोई जादूगर, जिससे किसी भी संभावित शिकारी के लिए उन्हें देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए कितनी चालाकी से ये खुद को छुपा लेते हैं। ये आमतौर पर छोटे जीव होते हैं, जिनकी लंबाई 1.2 से 3 इंच तक होती है। कितने प्यारे और नन्हे होते हैं ये। और हां, ये अपने ही बच्चों को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। कितना विचित्र और दिलचस्प है ना? जीसस लिजार्ड, जिसे आम बेसिलिस्क भी कहा जाता है, में पानी पर दौड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। यह वाकई में अविश्वसनीय है, इसलिए इसका नाम जीसस लिजार्ड पड़ा है। क्या आप सोच सकते हैं, जब यह शिकारियों से भागता है तो यह अपने पैरों की उंगलियां खोलकर एक विशेष जाल बनाता है। कितना शानदार है, और पर्याप्त गति के साथ यह सतह पर 20 मीटर तक सफलतापूर्वक दौड़ सकता है। क्या आप इसे देख सकते हैं? यह अद्भुत जीव मध्य और उत्तर पश्चिमी दक्षिण अमेरिका के रेन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। कितनी रोमांचक जगह। आमतौर पर यह कम ऊंचाई पर पानी के पास रहते हैं। क्या आप इन्हें देखना चाहेंगे? आमतौर पर खारे पानी में रहने वाले जीव बुल शार्क को अमेजन के मीठे पानी में इक्विटोस, जो समुद्र से लगभग 2500 मील दूर है, तक देखा गया है। बुल शार्क बड़ी और भारी होती है और ये वाकई में डरावनी भी लगती है। वयस्क मादाएं 11 फीट की लंबाई तक पहुंच सकती हैं। सोचिए कितना विशाल, और उनका वजन 690 पाउंड तक हो सकता है। यह तो सच में भारी भरकम है। वे ताजे या खारे पानी के वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम हैं। कितनी अद्भुत अनुकूलन क्षमता है इनकी। और अगर संभोग की आवश्यकता न हो तो वे नदी प्रणाली में जीवन भर बिता सकते हैं। ये तो वाकई में दिलचस्प है। कई विशेषज्ञों ने बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क करार दिया है, और ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संभवतः तट के पास शार्क के अधिकांश हमलों के लिए भी वे जिम्मेदार हैं। ये सच में डरावना है। हाल ही में खोजी गई डिकॉय बिल्डिंग मकड़ी, जिसे साइक्लोसा जीनस से संबंधित माना जाता है, वाकई में अद्भुत है।
यह आकर्षक मकड़ी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से छोटी है, लगभग 5 मिमी लंबाई में, लेकिन इसकी चालाकी देखिए। यह अपने जाल में मृत पत्तियों और मलबे से कई पैरों के साथ एक बहुत बड़ी डिकॉय मकड़ी को इकट्ठा करती है। कितना चतुर है ना? इसे सबसे पहले टैम्बोपाटा रिसर्च सेंटर में खोजा गया था और यह खोज वाकई रोमांचक थी। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए आगे की जांच आवश्यक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक नई प्रजाति हो सकती है। सोचिए, एक नई प्रजाति, यह वाकई में अद्भुत है। कैपिबारा, ये प्यारे और विशाल जीव दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स हैं, जिनका वजन 200 पाउंड तक हो सकता है। ये बेहद सामाजिक होते हैं और 100 के समूह में भी देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 10 से 20 के समूह में रहते हैं। एनाकोंडा, जगुआर, ऑसेलॉट, प्यूमा और कैमन जैसे शिकारी इनके पीछे पड़े रहते हैं। इनका औसत जीवन काल केवल 4 साल का होता है, जो बहुत ही कम है। शाकाहारी होने के कारण ये मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन मनुष्य इनके लिए खतरा बन सकते हैं और यह चिंता का विषय है। अरापाइमा, जिसे स्थानीय रूप से पैचे के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत मीठे पानी की मछली है। कुछ बड़े नमूने 2.5 मीटर से भी अधिक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 100 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। सोचिए, कितना विशाल। सबसे बड़ा दर्ज किया गया अरापाइमा अविश्वसनीय 4.52 मीटर लंबा था। क्या आप इसे देख सकते हैं? गलफड़ों के साथ साथ अरापाइमा को अपने बढ़े हुए और संशोधित तैरने वाले मूत्राशय में हवा लेने के लिए हर 5 से 15 मिनट में सतह पर आना पड़ता है, जो फेफड़े जैसे टिश्यू से बना होता है। कुछ स्थानीय लोग इसके बोनी तराजू का उपयोग नाखून फाइल के रूप में करते हैं। कितना दिलचस्प है। और इसकी जीभ में औषधीय गुण होते हैं, जिसका उपयोग ग्वाराना के साथ पेय में मिलाकर आंतों के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक मछली की प्रजाति में इलेक्ट्रिक ईल ही एकमात्र ज्ञात प्रजाति है। अपने नाम के बावजूद यह वास्तव में ईल नहीं है, बल्कि एक नाइफ मछली है। हैरान रह गए ना? वास्तव में वे ईल की तुलना में कैटफिश से अधिक निकटता से संबंधित हैं। सोचिए, कैटफिश वे रक्षा तंत्र और शिकार के लिए 600 वोल्ट तक के शक्तिशाली बिजली के झटके पैदा करने में सक्षम है। अपने असामान्य प्रजनन व्यवहार के लिए जाने जाने वाले शुष्क मौसम में नर अपनी लार से एक घोंसला बनाता है, जिसमें मादा अपने अंडे देती है। कितना अनोखा तरीका है। एक मादा के अंडों से 3000 बच्चे निकल सकते हैं। क्या आप इसे कल्पना कर सकते हैं? यह संयुक्त बोल्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है। शायद अमेजन नदी के सबसे प्यारे और रहस्यमय निवासी अमेजन गुलाबी नदी डॉल्फिन या बोटो एक इंसान से भी बड़े हो सकते हैं। यह रहस्य ही बना हुआ है कि इस नदी में डॉल्फिनों का विशिष्ट गुलाबी रंग क्यों विकसित होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह त्वचा की सतह के पास रक्त केशिकाओं के कारण होता है। एक दिलचस्प कहानी का विषय, ऐसा माना जाता है कि शाम को नदी की डॉल्फिन खुद को एक आदमी में बदल सकती है, जो अनजान युवा महिलाओं को सम्मोहित और बहका सकती है, और फिर बहकाकर। ये थे कुछ सबसे मजेदार और खतरनाक अमेज़न के जानवर। क्या आपको भी ये उतने ही रोमांचक लगे जितना हमें लगे? अगर ये आपको पसंद आए हो तो वीडियो के यो लाइक करें और चैनल के यो सब्सक्राइब करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही गजब वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए।